अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश 101 के मिड टर्म प्रिपरेशन के बारे में कि इंग्लिश मिड टर्म जो है मिड टर्म उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करने लगे हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म की तैयारी एमसीक्यूज बेस वाइज करते हैं। तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, इंडिकेट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ही वॉज टोल्ड नॉट टू लाफ एट पुलिसमैन। तो इसमें जो हमारा ये मतलब सेंटेंस कौन सा है वर्ब में, तो ये हमारे पास पास्ट सेंटेंस है, पिछला यानी गुजरा हुआ सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओ डियर आई हैव लेफ्ट डैश माई पर्स डैश कीज इन द अदर बैग सैड सीमा। मतलब इसमें है कि बोथ एंड बोथ। ओ डियर आई हैव लेफ्ट बोथ माई पर्स मतलब दोनों पर्स एंड कीज इन द अदर बैग, दोनों पर्स और कीज किसी और के बैग में भूल आई हूँ, सेड सीमा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड डिसाइड व्हेन वी फाइव चॉइस प्रोवाइड कम्स closest in meaning to word underline. My curvity vacations epictetate for gasoline made me decide to trade it in for an economy car the Chevy। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू बात की हो रही कि केयरफुली सेंटेंस यानी जो इसमें अंडरलाइन किया गया इसका मतलब क्या है, तो ये हमारे पास एक हुज यानी बहुत बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ स्टेटमेंट इज प्रूव ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस व्हाट इट विल बी कॉल्ड। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज क्या आता है, तो वो हमारे पास सकता है फैक्ट। फैक्ट इज अ करेक्ट एमसीक्यू। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू इज ऐड द करेक्ट प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग ऑफ वर्ड्स। प्रीफिक्स हमारे पास वो होते हैं जो किसी भी वर्ड के पीछे लगते हैं, जैसे इंग्लिश लिश अगर होता है वो हमारे पास होता है फिक्स, उसके जो पीछे वर्ड लगता है इंग्लिश उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसका हम प्रीफिक्स बना सकते हैं IL इलीगल, इसको हम कह सकते हैं मोबाइल है, इसको हम प्रीफिक्स में हम कह सकते हैं इमोबाइल हम इसको कह सकते हैं। और व्यू को हम कह देते हैं प्रीव्यू, आपने अक्सर देखा होगा ये लफ्ज़ भी होता है प्रीव्यू। बिलीव में क्या आता है अनबिलीव, आप इसको कह सकते हैं अनबिलीव। उसका नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, ये अब आपने सारे एमसीक्यूज मतलब उन्होंने पूछा था कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास चूज द फर्सल वर्ब मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू चूज। कौन सा ऐसा वर्ब है, तो वो हमारे पास इनमें आता है पिक आउट जो मतलब ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, जैसे हैंड आउट हम यूज़ करते हैं, लुक फॉर, पिक अप। तो पिक आउट हम वर्ड बहुत कम यूज़ करते हैं। तो नीचे वाले में है रिफ्यूज़, तो टर्न डाउन ये लफ्ज़। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, तो इसमें हमने बनाना पोस्टपोन। तो इसमें हमारे पास आता है पुट ऑफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद अ कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज और ब्रीथ आर कॉल्ड।
तो इसमें जो हमारे पास है वो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है। जो हम ऐसा सेंटेंस जिसमें हम साउंड को कंप्लीट करें, मतलब बोलें तो हम हमारी सांस रुक जाए, अड़ अड़ के हम बोलें, तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स वर्ड्स होते हैं। उसका नेक्स्ट है द सेकंड सिंबल इज रिजल्ट हैज द सेम वोवल साउंड इज। तो डल, स्कल, नल, ये एमसीक्यू हम भी इसको करेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट है pick up the most situational partial verb to complete the sentence given below. She bore her children on her। तो ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, तो ब्रीफली मैंने बताया था, तो पिछले लेक्चर कह रहा हूँ, पिछले एमसीक्यूज बेस पर जो थे, तो पहले वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उसमें इन एमसीक्यूज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो मैंने बताए हैं, तो वो अब वीडियो वाला लाजमी देखना। रीड द cause in the given situation and choose the effect। तो कौन से इसमें है जिसमें हम अफेक्ट पढ़ सकता है, तो द चाइल्ड बिलो अ बलून, child sketch a balloon, put his heels and purse the lip around the balloon neck। तो ये वाला हमारे पास एमसीक्यूज करेक्ट है। डैश अदर मुलुक्स द हस्टर रिप्रोड्यूस बाय एग। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है लाइक अदर मुलुक्स द हस्टर रिप्रोड्यूस बाय एग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड द suffix फुल। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है कलर, फुल कलर, या सॉरी सफिक्स पूछा है तो कलर फुल, तो उसके बाद लगता है। उसके बाद यहाँ पे ION, तो ये हमारे पास पुट, ये एमसीक्यूज हमारे पास लग सकते, मतलब नहीं है जो करेक्टियन, कलेक्शन और एग्जीक्यूशन, लेकिन पुशन हमारे पास नहीं लग सकता, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। द वर्ड जेनोसाइड एंड incisive both have the stem that means। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कट एंड किल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस रीयूजेबल। तो इसमें जो हमारे पास है करेक्ट एमसीक्यूज वो है डोंट थ्रो अवे द शॉपिंग बैग because we can use it again। Complete the sentence by choosing the opinion। The invitation is for 2 person। So पहले मैं इसका एमसीक्यूज लगा देता हूँ। So either Jack or his wife can attend the function। मतलब वो अपनी वाइफ के साथ इस फंक्शन को अटेंड लाजमी करें। So next indicate the correct form of verb in the sentence given below। He plays the piano in a jazz club। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है प्रेजेंट, मतलब वो उधर पियानो, यानी सेंटेंस उन्होंने पूछा ये पास्ट में है प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट में है। विच वन ऑफ दीज मीन्स टू डिलीवर। तो इसमें जो हमारे पास कंसाइन इज द करेक्ट एमसीक्यूज। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है चूज द बेस्ट मीनिंग डेफिनेशन फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास फॉलोइंग। संतोष न्यू द रीडिंग क्लास वुड improve the vocabulary and comprehension, thus the increasing his chance of success in subsequent college courses। तो ये हमारे पास आता है फॉलोइंग।
तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज बेस वाइज सोच रहे हैं कि आप अच्छे नंबर बिल्ड कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। चाहे जितने मर्जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो कहना मैं आपको यही चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप एमसीक्यूज बेस वाइज बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो लेक्चर लाजमी वॉच किया करें। लेक्चर से ये होता है कि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।